एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 5 लाख रुपए यह सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और पंडित की बेटी शादी के योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने पंडित को पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये सब बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो गए और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उसके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दें। ऐसा सोचकर पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी। तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगरवासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी ने राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्घी में चलिए। पंडित के बग्घी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। इसके बाद राजा की बग्घी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोले कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि यदि पंडित उसकी शिकायत राजा से कर देगा तो उसे राजा के दंड से कोई नहीं बचा पाएगा। अब साहूकार रात भर चिंता के कारण सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सामान सहित दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर आ गए। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहने लगे, पंडित जी, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह से जांच की और उसमें आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। इसकी जानकारी मुझे मिली है। यह पैसा पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर यह 15 लाख रुपए हो गया है। फिर साहूकार ने उसे 15 लाख रुपए देते हुए कहा कि आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह है। यह लो 51,000 रुपये मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए। साहूकार ने पंडित जी को 15,51,000 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 51,000 रुपये अतिरिक्त मिल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई परेशानी हो तो या
कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगनी चाहिए जो इस समस्या से आपको निकाल सके। तो दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।